हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो ओला का लेटेस्ट वर्जन आया है जनरेशन 3, तो उस चार्जर को हम कैसे ओपनिंग करते हैं, यानी इस चार्जर को हम कैसे ओपन करेंगे और इनमें जो सेक्शन होते हैं या कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट का नाम क्या है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस लाइन में पहले से ही जुड़े हैं, तो अगर आपने आपको एडवांस करना चाहते हैं तो आप मल्टीटेक आकर के मुझसे मिल सकते हैं और एडवांस चार्जर आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। हम एडवांस चार्जर के अंदर बहुत सारे जो चार्जर आ रहे हैं, जैसे कि टीवीएस का आ रहा है जो कि ऑटो में यूज किया जाता है, अमरा राजा चार्जर्स जो कि ऑटो में यूज किया जा रहा है, और उसी तरह से महिंद्रा चार्जर्स, यानी जितने भी हैवी लोडर चार्जर्स होता है जो कि 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 4 किलोवाट के चार्जर्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिकल विथ एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके कंट्रोलर्स के बारे में भी अच्छा नॉलेज आप यहाँ से लेके जाएंगे। साथ ही साथ जो आज के जो डिमांड है ओला के चार्जर्स, तो जैसा कि आप इसमें आप देख ही रहे हैं, तो ओला के चार्जर्स के बारे में भी हम अच्छा आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ उसका एस्टिमेटेड डायग्राम भी आपको मिलेगा और ओला से रिलेटेड जो लिथियम आयन बैटरी होती है इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलते हैं, इसे ओपन करने जा रहे हैं। तो ओपन कैसे किया जाता है, ये पहले हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो इसमें मेन कंपोनेंट्स लगे हैं उनके नाम क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस ओला चार्जर को खोलने के लिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर भी स्पेशल टाइप का होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक T15 स्क्रू ड्राइवर चाहिए, क्योंकि इसके जो आप जो नट देख रहे हैं वो स्टार टाइप का है, तो इसके लिए स्पेशल स्क्रू ड्राइवर चाहिए। और उसके बाद इस तरह का भी 0.5 mm का जो कि 6 थ्रेड है वो भी आपको चाहिए, तब इसे आप खोल सकेंगे। तो चलते हैं इसे रीओपन करने के लिए। हमारे एक स्टूडेंट खोल रहे हैं, आप देखिए कैसे खुलता है। अब जैसा कि इन्होंने स्क्रू खोल दिया है, अब इसे हम ओपन करने जा रहे हैं। इसमें ने ओपन कर दिया। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे और भी स्क्रू लगे हुए हैं, उसको हमें रिमूव करना होगा, उसके बाद ये खुलेगा। तो 1 बाय 1 रिमूव कीजिए। अब इसे आराम से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो अब डबल टेप लगी हुई है जो कि टेम्परेचर को भी सेंस करता है और इसमें इस हीट सिंक के ऊपर ट्रांसफ़र भी करता है, तो इसे हमें पूरी तरह से बाहर निकालनी है। तो आप ये स्क्रू ड्राइवर भी बाहर कीजिए, खोलिए इसको और इसे बाहर कीजिए पहले। तो दोस्तों, पहले इसको हम थोड़ी देर में खोलूँगा, लेकिन पहले इसके अंदर जो लगे हुए मेन कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। तो इसको आपको बाहर निकालना है सबसे पहले, और इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। जो आप रिमूव देख रहे हैं, जो पहला कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है। फिर मैं इसको अगला जो हटा रहा हूं, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये
आपको मॉसफेट लगे हुए हैं जो कि स्विचिंग के रूप में होते हैं। फिर यहाँ पर भी आउटपुट के रूप में लगा हुआ है डायोड्स, और फिर इस साइड में भी आपको एक डायोड और एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो पहले तो एक एक कंपोनेंट के बारे में फिर से मैं आपको बता दूं वन बाय वन। जो ये आप कंपोनेंट देख रहे हैं इसे कहते हैं ब्रिज। फिर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये स्विचिंग मॉसफेट है। ये दोनों स्विचिंग मॉसफेट है जिसे पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट कह सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टअप, ये जो मॉसफेट है स्टार्टअप की जगह पर कुछ लोग इसे स्टार्टअप कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो मॉसफेट है वो पीएफसी मॉसफेट कहलाएगा। पीएफसी मॉसफेट ओरिजिनल नाम है। और फिर ये जो आप ये देख रहे हैं ये जो पीएफसी का डायोड, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपको आउटपुट में जुड़ा हुआ है मॉसफेट। फिर यहाँ पे जो आप ये दो डायोड देख रहे हैं ये एक तरह से एसी सेंसिंग का काम करता है। और ये जो दो कंपोनेंट आप देख रहे हैं जो कि ऑप्टो कपलर के लिए, या ऑप्टो कपलर हम कह सकते हैं इसे। अब हम लोग इसको और आगे रिमूव करते हैं और इसके अंदर की चीज़ों को देखते हैं, पार्ट्स को देखते हैं। तो दोस्तों आप ये जो तार देख रहे हैं वायर्स, जो कि फैन वगैरह के लिए गया हुआ है, और फिर ये जो आप वायर्स देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन का वायर्स हैं। इसके बारे में और अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप मेन कंपोनेंट्स समझ लीजिए। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेन कंपोनेंट्स जो कि एक तरह से वाइट रंग का दिख रहा है, बेसिकली ये डायोड है, या कुछ लोग इसे ट्यूब भी कहते हैं, लेकिन इसे हम गन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो दो कंपोनेंट्स है उसे वीडीआर कहा जाता है। ये वीडीआर कैसे जुड़ा हुआ है हम आपको स्कीमेटिक डायग्राम में भी यहाँ पे समझाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बस ये कह सकता हूँ कि ये वीडीआर लाइव टू अर्थ और न्यूट्रल टू अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है बाय हेल्प ऑफ गन डायोड। यानी लाइव से गन डायोड के बीच और न्यूट्रल से गन डायोड के बीच जुड़ा हुआ है, गन डायोड अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। ये कंपोनेंट मुख्य रूप से हाई सर्ज को प्रोटेक्ट करता है। जैसे बहुत ज़्यादा हाई सर्ज आता है तब ये सर्किट एक्टिव होता है और ये अपने आप को ख़राब कर देता है और चार्जर को ख़राब होने से बचा देता है। फिलहाल आप यहाँ पे जो देख रहे हैं एक और वीडीआर लगा है, जो या वीडीआर कह सकते हैं या एमओवी भी कहा जा सकता है, और वो है लाइव न्यूट्रल के बीच। इसे डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर जो लाइव न्यूट्रल के बीच लगा होता है। फिर ये आरएफ कॉइल जो कि लाइव से लाइव और न्यूट्रल से न्यूट्रल के बीच लगा है। फिर उसके बाद एक और डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर है, वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि लाइन फिल्टर कॉइल के बाद लगा होता है। इसका काम एसी को शुद्ध बनाना होता है। अब सवाल उठता है कि एसी को शुद्ध क्यों बनाया जाए? तो इसलिए क्योंकि हम जब तक एसी शुद्ध नहीं बनाएंगे तो हमारा सर्किट प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है। लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली आपको जब यहाँ पे पढ़ने लगते हैं वो स्कीमेटिक डायग्राम के साथ जो हम बताते हैं, तो और भी बहुत चीज़ें इसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये कंपोनेंट एनटीसी कहा जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और फिर ये जो आप दो कंपोनेंट देख रहे हैं वो जस्ट लाइक ए रिले है। ये दोनों रिले लगे हुए हैं इसके अंदर। तो रिले का काम क्या होता है वो अच्छी तरह से आप यहाँ पे आके समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो ये देख रहे हैं ये सीटी कॉइल है, यानी करंट ट्रांसफार्मर है, जो कि एम्पियर को सेंस करता है, इसके लिए ये लगा हुआ होता है। और ये आप जो देख रहे हैं वो लाइव न्यूट्रल का तार है, जैसे कि आप यहाँ पे इस सॉकेट को देख सकते हैं। ये एसी सॉकेट है और जब हम इस एसी सॉकेट से बिजली देते हैं
तो ये इधर की ओर पहले लाइव न्यूट्रल के बीच आता है, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का तार होता है इसके अंदर। फिर सिटी कॉइल के बाद अब हम आते हैं इस के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं जो एयर कोर कॉइल है, हालांकि इसको टेक्निकल नाम दिया जाता है पीएफसी कॉइल। पीएफसी कॉइल कह सकते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ें तो ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इसे एमएफसी यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर कहा जाता है। और फिर उससे आगे बढ़ें तो ये जो लगा हुआ होता है वो एसएम ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ होता है। लेकिन ये एसएम ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं। ये मेन एसएम ट्रांसफार्मर है और फिर यहाँ पे ये जो लगा हुआ ये अलग से कॉइल लगी हुई है, हालांकि एक ही साथ ये इसने इनबिल्ड कर दिया है, जिसे फीडबैक कॉइल के नाम से पुकारा जाता है। और जो आप ये जो तार देख रहे हैं जो कि नीचे की तरफ आया हुआ है, ये थर्मिस्टर है, इसे हम थर्मिस्टर कहते हैं या एक तरह से सेंसर लोग बोलते हैं। टेक्निकल भाषा में कुछ लोग इसे सेंसर बोलते हैं, लेकिन रियल में ये टेम्परेचर सेंसर के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का रईसर ही होता है। अब ये रईसर कैसे काम करता है, इसका अगर थ्योरी पार्ट समझना चाहें तो वो एस्टिमेटेड डायग्राम में हम आपको आसानी से बता देंगे। और इसको 100% चेकिंग कैसे करते हैं ये भी आपको प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है। तो मैं बात कर रहा था एसएम ट्रांसफार्मर में, तो ये जो आप देख रहे हैं ये फीडबैक कॉइल है और ये आपको मेन एसएम ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एक तरह से ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर्स हैं। और फिर जो है यहाँ पर आप एक और कंपोनेंट देख रहे हैं, ये आउटपुट रिले कहा जा सकता है या कम्युनिकेशन का रिले कहा जा सकता है, जो बैटरी को एक्टिव करता है या एक तरह से सेंसिंग का भी काम करता है, लेकिन मेन कट ऑफ के लिए लगा हुआ होता है। उसके बाद ये जो आप पीले रंग का एक कैपेसिटर देख रहे हैं, दिस कैपेसिटर कनेक्ट बिटवीन फ्लोटिंग ग्राउंड टू मेन ग्राउंड, यानी फ्लोटिंग ग्राउंड और मेन ग्राउंड के बीच ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है। उसके बाद हम इस हिस्से की तरफ चलें तो इस हिस्से की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो एक तरह से कहा जा सकता है स्टार्टअप सर्किट। ये स्टार्टअप सर्किट की तरह काम करता है। बाकी यहाँ पे जो ढकी हुई चीज़ आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन का एरिया है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे और भी आईसियाँ हैं। इसको हम एक बार ओपन करके आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से ओपन हो गया है और इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन चीज़ें लगी हुई होती हैं आप, और इसको अच्छी तरह से पैक भी होता है। तो इनमें से जो मेन कम्युनिकेशन का चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि कुछ गम लगे हुए हैं, ये गम जो होता है वो गम के नीचे आईसीयू का प्रयोग किया गया है और इस गम को हमें जल्दी से रीओपन नहीं करना चाहिए। जब हमें कोई ज़रूरत पड़े, जो कोई प्रॉब्लम आए, तब हम इस गम को हटाते हैं। एक तरह से ये हीट एनर्जी को भी सोखने का काम करता है और एक तरह से वाटर प्रूफ भी बनाई गई है। लेकिन मेनली अगर हम इसको चलते हुए हालत में या आपको आपकी बॉडी में कई बार इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, तो अगर नंगी हाथों से छू दें तो ये कई बार ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब ये होता है कि इसका प्रोग्राम करप्ट हो जाता है और प्रोग्राम करप्ट हो जाएगा तो फिर ये चलना मुश्किल हो जाएगा जब तक रीप्रोग्राम ना करें। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कुछ तार्स आप देख रहे हैं वायर्स, इसमें से कुछ कम्युनिकेशन के वायर्स हैं, जैसे कि ये वाला, ये कम्युनिकेशन के वायर्स माने जाते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें ये कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप ये वायर देख रहे हैं, ये वायर को मैंने अलग किया
जो इसमें से ये वायर आए हुए हैं, तो इसमें आप गौर से देखेंगे ये वाला पॉइंट्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि तो इसमें से एक प्लस और एक माइनस होता है जो मेन जो कनेक्ट होगा, है ना, आपके सर्किट से और या बैटरी से। हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये मेन तार जो मोटे पिंस दिख रहे हैं आपको, जो बैटरी से कनेक्ट है, इसमें से एक माइनस और एक प्लस है, उसको हम यहाँ से ट्रेस आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से और भी जो दो तार गए हैं वो कम्युनिकेशन का है, ये येलो वाला और ग्रीन वाला। ये येलो वाला और ग्रीन वाला कम्युनिकेशन का वायर है, जिसे हाई लो कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। और ये ब्लैक और रेड, ये एक तरह से ब्लैक और रेड जो मेन आपको लिथियम बैटरी जो जुड़ी हुई होती है उससे कनेक्ट है। कहने का मतलब है रेड और ब्लैक इससे जुड़ी हुई है। इनमें से एक ब्लैक होगा और एक रेड होगा जो आपको ट्रेस आउट करना होगा बाय मल्टीमीटर। लेकिन ये जो दो तार हैं वो मेन कम्युनिकेशन के लिए है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इनमें से दो पिने, कोई भी दो पिने आपस में शॉर्ट होंगी और दो पिने में कुछ न कुछ ओम आएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन वाले सर्किट ठीक है या नहीं। हम बाहर से भी पता कर सकते हैं, जो कि बैटरी, इसका काम क्या होता है, जो चार्जर से कम्युनिकेशन का मेन काम होता है, जो बैटरी होती है और ये चार्जर है उसके बीच कम्युनिकेशन करना। उसके लिए एक अलग से आईसी लगी हुई होती है वो, लेकिन कैसे कम्युनिकेशन करता है ये भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से बताई जाती है। तो एक बार इसे टच कीजिए, पकड़िए इसको, जिसे मैं चेक करके दिखा सकूं कि कितना आता है। इसे जानने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीमीटर को डायोड पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने, जैसा आप देख रहे हैं, डायोड पे सेलेक्ट है। तो मैं पहले इसका कम्युनिकेशन वायर पहचानने का कोशिश कर रहा हूँ। जो कम्युनिकेशन वाला होगा वो आपको कुछ न कुछ ओम शो करेगा। जैसे कि ये अभी आपको शॉर्ट दिखा रहा, तो ये इसका मतलब कम्युनिकेशन वाला वायर माना तो जाता है, लेकिन आपस में ये शॉर्ट दिखा रहा है, जैसा कि आप 0 देख रहे हैं। अब हम इसको एक बार बजर पे कर देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पिने क्या हैं, शॉर्ट। तो अगर ये दोनों पिने आपस में शॉर्ट हैं और अब ये दोनों पिने जो बच गई हैं वो कम्युनिकेशन का होगा, और इसको हम डायोड के रेंज पे चेक कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 103 ओम, और अगर हम इसको उलट दूं तो भी लगभग सेम आएगा, ये 103 ओम। इसका मतलब है कि इनमें से जो मेन जो चार्जर का बैटरी से जुड़ने वाला प्लस माइनस होता है, जो आउटपुट वायर भी कहते हैं, लेकिन इनमें से दो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन वाला हम कैसे पहचानेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनमें से किन्हीं दो के बीच कुछ न कुछ ओम आ जाए तो वो कम्युनिकेशन का वायर है। दैट मीन्स ये वायर्स, ये वायर यहाँ से कनेक्ट है, बाकी दो पिने आपस में इंटरनल ही जुड़ा हुआ होता है। अब ये क्यों जुड़ा हुआ होता है, ये कहने का बात है कि ये क्यों जुड़ा होता है। किसी किसी में आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़ा है और ये दोनों कम्युनिकेशन होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी सारी जानकारी हम यहाँ पे अच्छी तरह से आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि इस ओला का जो 3rd जनरेशन का चार्जर है उसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से उसके बारे में बता देते हैं। और जैसा कि आपने लास्ट में सुना होगा कि कम्युनिकेशन जो वायर्स हैं होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, या अलग अलग चार्जरों में ये चेंज कर देते हैं। अब ये चेंज क्यों करते हैं, इसका सीक्रेट क्या है? क्या अगर हमारे पास ओला का कोई दूसरा बैटरी है तो क्या हम दूसरे ओला का मॉडल का बैटरी है
क्या हम उसमें इस चार्जर से चार्ज कर सकेंगे या नहीं। अक्सर तो कंपनियां कहती हैं कि हमारी जो बैटरियां हैं वो सेम यूज़ करो, लेकिन अगर मान लीजिए ओला का कोई भी चार्जर है और बैटरी ओला का ही है लेकिन किसी और कंपनी का है, तो उसको हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे हम उस बैटरी को चार्ज कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है। आप हमें समय दीजिए और यहाँ पे अच्छी तरह से सीख के जाइए। चाहे आप किसी भी तरह का एडवांस चार्जर सीखना चाहते हैं या लिथियम आयन चार्जर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज जो ज़माना है वो लिथियम आयन चार्जर का है। आप जहाँ भी देखिए लिथियम आयन चार्जर का ही प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो स्कूटी का हो, चाहे वो ऑटो का हो, चाहे अब ई रिक्शा का हो। आज का डिमांड है लिथियम आयन चार्जर्स और लिथियम आयन बैटरी, जो बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बदलाव हो रहा है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्कूटी से रिलेटेड लिथियम आयन चार्जर हो, चाहे वो ऑटो से रिलेटेड लिथियम आयन चार्जर हो, या फिर उसकी बैटरी हो, यहाँ तक कि आजकल जो कि बस का जो चार्जर आया हुआ है, तो आप बस के चार्जर को भी, कार के चार्जर को भी आप इन एडवांस चार्जर को सीख करके बड़ी आसानी के साथ आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। और आज के दौर में बहुत अच्छा पैसा इस लाइन में है और आप अच्छी तरह से पैसे कमा सकते हैं और आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।